वक्फ बिल पर अमित शाह के ऐलान से ओवैसी कांग्रेस मौलानाओं में मची खलबली। अमित शाह का ऐलान, हर हाल में बदलेंगे वक्फ बोर्ड का कानून। 500 साल पुराने मंदिर भी, किसानों की भूमि, किसानों के घर, सब वक्फ बोर्ड के नाम कर। ऐसा वक्फ बोर्ड का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अमित शाह की कांग्रेस को चुनौती, वक्फ बिल को रोक कर दिखाए। कान खोलकर सुन लो, आप शरद राव और राहुल बाबा जितना विरोध करना है वो करो। मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे, बदल कर। वक्फ संशोधन बिल पर छिड़े सियासी बवाल की आज अब महाराष्ट्र के चुनावी दंगल तक पहुंच चुकी है। जी हां, अब महाराष्ट्र में चुनावी रैली में वक्फ बिल विरोधियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर बरसे हैं और उन्होंने इस रैली में कांग्रेस पार्टी को चुनौती तक दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ बिल को रोक कर दिखाए कांग्रेस। दरअसल उन्होंने कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और केरल तक वक्फ बोर्ड की जमीनों के नाम पर जो लूटपाट विपक्षी शासित राज्यों में की जा रही है, उसका जिक्र महाराष्ट्र की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने किया और दो टूक ये कहा कि हर हाल में वक्फ बोर्ड का कानून बदलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को सीधी चुनौती दे दी कि वक्फ बिल को रोक कर दिखाए। सुनिए किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को वक्फ बिल का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के नेता ओवैसी और कांग्रेस जैसे नेताओं के असली चेहरे को उजागर किया है। सुनिए। अभी आपने एक समाचार पढ़ा होगा कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने वहां के सैकड़ों गांव को वक्फ की संपत्ति कर, पूरे के पूरे गांव। 500 साल पुराने मंदिर भी, किसानों की भूमि, किसानों के घर, सब वक्फ बोर्ड के नाम कर दिए। ऐसा वक्फ बोर्ड का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? मोदी जी बदलना चाहते हैं। ये उद्धव जी और शरद राव, सुप्रिया सुळे इसका विरोध करते हैं। उद्धव जी, कान खोलकर सुन लो, आप शरद राव और राहुल बाबा जितना विरोध करना है वो करो। मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और प्रमुख जो विपक्षी नेता हैं, उनके विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए दृढ़ हैं। साथ ही ये भी घोषणा उन्होंने की कि मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देगी। ये तमाम बातें जो है वो अमित शाह के जरिए कही गई, लेकिन वक्फ को लेकर जो उन्होंने तमाम बातें कही हैं वो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आती है जिसका विपक्ष जमकर विरोध करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर हो, ओवैसी हो या फिर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हो। और इसका भरपूर इस्तेमाल महाराष्ट्र में चुनावी दंगल में भी किया जा रहा है। लगातार वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश वहां पर विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन यहां जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जब उन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर, यवतमाल और हिंगोली में 3 चुनावी जनसभाएं की, तो उन्होंने वहां पर दरअसल अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कि कर्नाटक में किस तरीके से वो किसानों की जमीन पर अपना दावा वक्फ बोर्ड ठोक रहा है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि पुराने 500 साल पुराने मंदिरों पर यह कहकर दावा किया जा रहा है कि ये वक्फ की जमीन है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये वक्फ जो बोर्ड है उसमें जो कानून है उस
उसमें संशोधन नहीं चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते हैं और इस तरीके से जो है उसमें भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये तमाम बातें लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने अमित शाह को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसे लाख रोकने की कोशिश की जाए, कांग्रेस पार्टी करे या ओवैसी करे, लेकिन ये जो बिल है ये बिल संसद में पास होकर रहेगा। आने वाले संसद के सत्र में ही ये बिल जो है वो पास होगा, ये भी सीधे तौर पर अमित शाह ने कह दिया है। यही वजह है कि पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, पूरा विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि ओवैसी से लेकर तमाम जो मुस्लिम जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं, जो मौलाना हैं, वो लगातार भड़के हुए हैं, जनसभाओं पर जनसभाएं कर रहे हैं, वहां पर जो है अल्पसंख्यकों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश हो रही है। जबकि सरकार का मकसद जो है वो वक्फ बोर्ड में जो कानून में सरकार बदलाव करना चाहती है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी शासित जो कई राज्य हैं वहां के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं जमीनों पर, इसमें किस तरीके से जो है पारदर्शिता लाई जाए, किस तरीके से इसको सही किया जाए, और यही सरकार का मकसद है। लेकिन आप अगर दरअसल तमाम मौलानाओं को सुनेंगे तो उनका आरोप इसके उलट है बीजेपी पर। उनका कहना यह है कि बीजेपी जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है और इस तरीके की नीयत बीजेपी की है। सुनिए किस तरीके से AIUDF के जो MLA हैं रफीकुल इस्लाम असम से, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है और किस तरीके से वो बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को सशक्त करना चाहिए। बहुत सारे लाखों हेक्टेयर्स जमीन पूरे इंडिया में जो है उन लोगों ने दबाया, उसको एनक्रोचमेंट हुआ है। उसको सरकार को चाहिए था उन एनक्रोचमेंट से जो वो किया है बेदखल किया, बेदखल मुक्त करके वक्फ बोर्ड को दे दे, वक्फ बोर्ड वहाँ उसको प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन हो। और जिस कॉज की वजह से ये जो जिन लोगों ने इसको वक्फ किया है, डोनेट किया है, मुसलमान के जो दिल वाले जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी इन ज़मीन को अल्लाह के वास्ते दे के गया है, उनका उस पर्पस को साफ करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार की नीयत ख़राब है, बीजेपी सरकार की। वक्फ की ज़मीन पे उनकी बुरी नज़र पड़ी है। कैसे वक्फ की ज़मीन को हड़प किया जाए, बेदखल किया जाए, कैसे उसका नुकसान पहुँचाया जाए, इसलिए वो अमेंडमेंट लाके उसको कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं। जो एक बिल लाए हैं अमेंडमेंट करने के लिए, उसको वापस लेना चाहिए सरकार को। उस पर जेपीसी बना दिया है, लेकिन जेपीसी का चेयरमैन भी बीजेपी के हैं, बीजेपी के कई सारे मेंबर हैं और उनका रवैया हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें उनके जो एक्टिविटीज़ है, उनके जो बातें हैं, उनका जो स्टेट को विजिट करके रिपोर्ट लेने का जो तरीका है, ये भी कोई अच्छा नहीं है। ये लग रहा है कि बीजेपी एक तरफा ज़बरदस्ती उसको पास कराना चाहती है और उसको हम कंडेम करते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। और हमने आसाम स्टेट जमीयत उलमा की तरफ से यह जो आसाम में जेपीसी के अभी कमेटी के कुछ लोग आए थे, उनके पास भी हमने मेमोरेंडम भी दिया, उनको अपनी बात भी बोल दिया हमने। मौलाना बदरुद्दीन आज़मुल के साहब की तरफ से जमीयत के कई नुमाइंदे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जाके उनसे मिले और मिल के उनको अपनी बातें कह दी कि आप उस बिल को वापस लो और वक्फ के इस प्रॉपर्टी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इस पे किसी भी की बुरी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। यही हमारा स्टैंड है। तो आपने रफीकुल इस्लाम को सुना, तो इस तरीके की बातें लगातार वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन बिल सरकार लेकर आई थी और उसका विरोध विपक्ष ने किया। हालांकि उसके बाद जेपीसी का गठन भी इस पूरे मामले को लेकर किया गया ताकि तमाम लोगों की राय वहां पर रखी जाए, लेकिन जेपीसी भी हंगामे की भेंट चढ़ती रही। अब जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वो दरअसल वर्ग विशेष के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो उनका जो कहीं ना कहीं राय है इस पूरे मुद्दे पर वो जानना चाहते हैं। ये तमाम चीजें इसमें हो रही हैं, लेकिन वक्फ को लेकर जिस तरीके की सियासत जो है विपक्ष कर रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं को दो टूक अमित शाह ने डंके की चोट पर यह कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो तो पास होकर रहेगा,
आप उसे किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते हैं। और इस तरीके से जो वक्फ के नाम पर तमाम मंदिर से लेकर तमाम किसानों की जमीन पर अपना दावा ठोका जा रहा है, वक्फ के जरिए वो भी बंद होकर रहेगा। तो अमित शाह के बयान के बाद क्या कुछ तस्वीर महाराष्ट्र में बदलेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार ही क्यों ना हो, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, शरद पवार के तमाम नेता जो हैं वो लगातार इस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल जो है वो सरकार पास करा कर रहेगी। उन्होंने कहा है कि दरअसल 500 साल पुरानी मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, किसानों की सैकड़ों एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है, ये हम चलने नहीं देंगे और इसी संसद सत्र में वक्फ बोर्ड का कानून बदलेंगे। ये तमाम बातें अमित शाह के जरिए कही गई हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसमें बदलाव करना चाहती है, और इसको लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया है उसका क्या असर महाराष्ट्र में होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश जहां बीजेपी भी कर रही है, वहां पर विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन कितना असर जो है इसका महाराष्ट्र में दिखने वाला है, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा सत्ता पर काबिज, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।